कंपनी अच्छी है ना, मजदूरी खाती तो नहीं है, तो मजदूर मजदूर का भाई होता है एक तरह से। तो वो बोअज के खेत में क्यों गई? क्योंकि बोअज, बाइबल कहती है, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब वो खेत काटेगा तो खेत की नुक्करें नहीं काटेगा। तो मजदूरों को यह बात मालूम थी कि बोअज नाम का बंदा है, वो खेत छोड़ देता है, आसपास नुक्करें छोड़ देता है, बड़ा वहां पे दाना मिलेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम फसल इकट्ठी करते हो ना, जो गिर जाए तुम्हारे इकट्ठी करते करते जमीन पे, उसे चुगना मत, वो भी दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। तो सब मजदूरों को मालूम था कि इस खेत में अन्न बड़ा मिलेगा। तो रूत इसी पूछ पुचाहट में, क्योंकि वो जानती नहीं थी उस इलाके को, तो सडनली उसको सपना तो आया नहीं होगा ना, वो इस इलाके को जानते, तो लोगों से उसने पूछा होगा। तो लोगों ने बोअज का खेत रिकमेंड किया कि वहां पे चली जा, तेरे को कुछ ना कुछ अब तेरी बूढ़ी सास के लिए तेरे लिए जरूर मिल जाएगा। अब देखो, एक हुक्म जो मृत्यु का कारण नहीं है, जो नहीं मानता, लालच कर जाते हैं लोग, मर नहीं जाते। लेकिन अगर बोअज ने सारे खेत को काट लिया होता, और उसकी आदत होती कि वो सारे खेत काट लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं रूत जैसी एक अच्छी औरत, एक काबिल औरत, एक विश्वासी औरत उसकी लाइफ में कभी भी एंटर ना कर पाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटा सा हुक्म, एक स्मॉल सा हुक्म, किस तरह से देखो, उसकी लाइफ में पैसा था, वो बोअज अमीर था, लैंडलॉर्ड था, पैसे थी, बरकत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मैरिज नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं जी। अब ये बात नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी देने से पहले वो चाहता है आप छोटे छोटे गुनाह भी जो करते हैं उसको ना करें, परफेक्ट लाइफ रखें, ताकि परमेश्वर आपको वो लाइफ दे सके जो आपको देने के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। लेकिन अब परमेश्वर अब्राहम को बच्चा देना चाहता था, लेकिन अब्राहम परफेक्ट नहीं था, इसलिए परमेश्वर 99 साल का जब वो था, परमेश्वर आते हैं उसके दर्शन में, बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोलता था परमेश्वर 24 साल हो गए तेरा पीछा करते, अभी भी मुझे सिद्ध होना है क्या? अब तो बातें कम कर, बच्चा दे मुझे। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि जो मैं तुझे देना चाहता हूं, कई बार आपकी लाइफ में 5 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, बड़ी 6 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी गवाही बाकी है जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी लाइफ में ऐसा था, बहुत सी गवाहियां थी, लेकिन अभी भी कुछ टेस्टिमनीज ऐसी थी जिन पर मेरा पूरा जीवन निर्भर करता था। तो क्या करूं? खींच आती थी, खिजाहट आती थी, गुस्सा आता था, प्रभु के ऊपर निकालता था, प्रेयर बंद कर देता था, ड्रामे चलते थे, कोई फायदा नहीं होता था। फिर से दोबारा उसी प्रेजेंस में आना पड़ता था, कुड़कुड़ाकर अपनी ब्लेसिंग को मैं लेट करता था। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे सीधा चलना पड़ेगा, मुझे धीरज रखना पड़ेगा, मुझे आत्मा के फलों को बनाना पड़ेगा, मुझे छोटे हुक्मों से लेकर बड़े हुक्मों को मानना पड़ेगा, ताकि वो आशीष मेरी लाइफ में जब आए तो वो कंप्लीट हो जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, है छोटा सा हुक्म, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला मूसा को कि जब दाख इकट्ठी करना तो सब इकट्ठी मत कर लेना, जब खेत काटना सारे मत काट लेना। अब एक धर्मी बंदा जो प्रभु से प्यार करता है, मैं आपको दावा करता हूं, वो छोटी आज्ञा हो बड़ी आज्ञा हो, वो उस आज्ञा को कभी भी तोड़ता नहीं, कभी भी नहीं ब्रेक करता, उस आज्ञा को कभी भी तोड़ता नहीं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन जो नॉन सेंसिटिव, अनसेंसिटिव लोग होते हैं, जिनको सेंस नहीं होती, जो आत्मिक डफर होते हैं, उनको मतलब नहीं है, वो छोड़ दे, कोई नहीं परमेश्वर साडे नाल ही है, वो कोई नहीं, चिंता नहीं करनी, और अब माफ करने वाला परमेश्वर, वो है माफ करने वाला। लेकिन पता नहीं कौन सी छोटी एक आदत है तुम्हारी बुरी, जो तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को रोक के बैठी। वो आदत छोटी सी हो सकती, गाली निकालना हो सकती, चुगली करना हो सकती, छोटी आदत, लेकिन तुम्हारी बड़ी गवाही को रोक के बैठी। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ की बड़ी गवाहियां छोटे हुक्मों के पूरा होने के साथ जोड़ के रखता है, ताकि आपको यह बात समझ जरूर आए कि जिस तरह बड़े हुक्मों को मानना जरूरी है, छोटे हुक्मों को मानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी कई लाइफ की बड़ी गवाहियां उन हुक्मों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं?
बोझ छोटे हुक्मों को मानता था, उसी वजह से उसे थोड़ी मालूम था, वो तो मानता था। जो टाइट देने वाले लोग हैं वो लालची थोड़ी हैं कि मुझे परमेश्वर 100 गुना देगा। ये कोई बिजनेस कर रहे हो क्या तुम? ये कोई परमेश्वर के साथ तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि तुम 100 दोगे तो वो तुम्हें 100 गुना करके 10,000 वापिस करेगा? नहीं। जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, खुदा से प्यार के कारण वो छोटे और बड़े सब प्रकार के हुक्मों को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने जा रहा है चर्च, आपके परिवार को बड़ी रीति के साथ छुड़ाने जा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा 11 आयत में, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से कपट ना करना और झूठ ना बोलना। आज्ञाएं हैं, लोग तोड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। हाँ किथे आ गए तू? मैं आ गया जी, बस नकोदर जंग पहुंच गया, अभी घर से निकले। ये भी झूठ है। आपको लगता है ये छोटा झूठ है, लेकिन कई बार ये चीजें आपकी बड़ी बरकत को रोक के रखती हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। और छुट्टी कर ली तू? मैं बीमार सी जी, मैं ठीक नहीं सी। सीधा बोलो भुआ के लड़के की शादी थी, सीधा बोलो घूमने जाना था, सीधा करो दिल नहीं कर रहा था जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। जब तक तुम सीधा स्पष्ट नहीं बोलोगे परमेश्वर तुम्हें बरकत नहीं देगा। अब्राहम की लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा, गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम कोई दूसरे परमेश्वर को मानने वाला बंदा नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में छोटे छोटे कुछ चीजें होंगी जो उसकी बरकत को रोक रही होंगी। परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम सिद्ध होता जा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपनी कमियों को छोड़ दे, तो आप नहीं बोलेंगे, अगर आप वचन को समझते हैं कि कौन सी कमी। अगर आप जीसस क्राइस्ट को 20 साल से जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कमियों को छोड़ दे, आप बोलेंगे ठीक है जी मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कमी कौन सी है। अगली आयत, तुम मेरे नाम की झूठी कसम खाकर परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। बात बात पे कसम खाना, मैंने प्रभु दी सौं लगे, नहीं बाइबल ते हाथ रख दिया, मैं बाइबल ते हाथ रख देना। बार बार परमेश्वर की कसम खाना उसको अपवित्र करने के बराबर है। जिसको आपका यकीन नहीं है कि आपने बोला कि ओके लीव इट, कसम खाना सही नहीं। एक दूसरे पे अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात सवेरे तक ना रहने पाए, किसी की मजदूरी को मत रखना। बहरे को श्राप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता ना करना, कंगाल का ना तो पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना।